नमस्कार, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ का तेजी से बढ़ता हुआ चैनल एमपी दर्पण न्यूज। देश की हर खबर देखिए हमारे साथ। बहू समझकर लाए जिस बहू को उसने कर दिया बुजुर्ग अग्रवाल दंपति का जीना हराम। बुजुर्ग अग्रवाल दंपति भटक रहे न्याय के लिए, प्रेस वार्ता में लगाए बहू और उसकी बहन पर गंभीर आरोप। इंदौर के शांति निकेतन निवासी वरिष्ठ नागरिक दंपति श्रीमती कनकलता सिंघानिया और श्री विनोद कुमार सिंघानिया अपनी बहू रुचि शर्मा और उसकी बहन मिया शर्मा अधिवक्ता के कारण लीगल टेररिज्म और संपत्ति हड़पने के षड्यंत्र से जूझ रहे हैं। शादी के कुछ महीनों बाद ही रुचि वर्ष 2022 दंपति की सारी पैतृक संपत्ति लेकर गाजियाबाद भाग गई थी, जिसके संबंध में पुलिस थाना लसूड़िया में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। दंपति के अनुसार रुचि ने पिछले 3 वर्षों में उनके विरुद्ध गाजियाबाद और दिल्ली के विभिन्न न्यायालयों में बलात्कार, दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा जैसे कई झूठे और मनगढ़ंत मामले दर्ज कराए हैं। उल्लेखनीय है कि गाजियाबाद पुलिस की जांच में बलात्कार और अजन्मे बच्चे की हत्या जैसे गंभीर आरोप पहले ही निराधार पाए जा चुके हैं। रुचि द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसने दंपति के नाबालिग पोते, बेटी और दामाद का नाम भी आरोपी के तौर पर लिखवाया था, जो जांच पड़ताल के बाद गाजियाबाद पुलिस ने हटा दिए थे। इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा रुचि शर्मा के पिछले वैवाहिक इतिहास से हुआ है। रुचि के पहले पति के परिवार ने दंपति से संपर्क कर बताया कि वह इसी तरह की हनी ट्रैप का शिकार हो चुके हैं, जिसमें रुचि ने उनके और उनके परिवार के 19 सदस्यों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार और पॉक्सो सहित कई झूठे केस दर्ज कराए थे। अंततः मोटी रकम देकर समझौता करना पड़ा था। वर्तमान में रुचि और उसकी बहन मिया शर्मा इसी पुरानी पद्धति का उपयोग कर सिंघानिया परिवार को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। हिंसा का सिलसिला तब और बढ़ गया जब 19 अक्टूबर 2025 को रुचि शर्मा एक निजी महिला बाउंसर के साथ जबरन श्रीमती कनकलता के घर में घुस गयी और मारपीट कर ऊपरी मंजिल पर अवैध कब्जा कर लिया। पुलिस थाना लसूड़िया द्वारा क्रिमिनल ट्रेसपास की प्रथम सूचना रिपोर्ट 28 अक्टूबर को दर्ज की गई और माननीय सत्र न्यायालय द्वारा रुचि का जमानत आवेदन निरस्त भी किया जा चुका है। इसके बाद 14 दिसंबर 2025 को रुचि ने श्रीमती कनकलता के साथ पुनः क्रूरता पूर्वक मारपीट की, जिसके कारण हृदय रोग से पीड़ित श्रीमती कनकलता को गंभीर हालत में बॉम्बे हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। इस घटना के बाद पुलिस ने रुचि के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की गंभीरता और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अन्य विभागीय अधिकारी कनाडिया द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत पारित आदेश में न्यायालय ने रुचि शर्मा के कब्जे को अवैध मानते हुए उसे 15 दिनों के भीतर घर खाली करने और संपत्ति का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया है। पीड़ित दंपति प्रशासन से इस आदेश के तत्काल पालन और अपने जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। आज दिनांक तक रुचि के विरुद्ध पुलिस थाना लसूड़िया में 3 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो चुकी हैं, परंतु अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया गया है। अंततः सिंघानिया परिवार ने मानवाधिकारों और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई है, ताकि वे अपने शेष वर्ष बिना किसी डर और झूठे आरोपों के शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकें। वे चाहते हैं कि इस तरह के संगठित तरीके से मासूम लोगों को फंसाकर पैसे ऐंठने वाले गिरोह पर सख्त कार्यवाही की जाए। विगत 1.5 वर्षों से रुचि शर्मा ने मिया शर्मा के साथ मिलकर जो घर था विनोद अग्रवाल जी का, उसमें वॉइस रिकॉर्डर लगा रखे थे, जिसमें सिम कार्ड जो बरामद हुए हैं वो सब दिल्ली के हैं और इसके अलावा वहाँ की सीसीटीवी कैमरे से भी छिड़कानी की है और जासूस पीछे लगा रखे थे। 1.5 साल से उनकी कॉल डिटेल वगैरह सारी चीज निकाल रखी थी। इससे स्पष्ट हो रहा है कि यह पूरा षड्यंत्र रचा गया है। एमपी दर्पण के लिए इंदौर से राकेश रायकुमार की रिपोर्ट। कोई प्रकरण पंजीकृत करवाया जा रहा है इस मामले में? सर, इसमें हमारे द्वारा कमिश्नर साहब को एक आवेदन दिया गया है उपरोक्त जो एफआईआर हुई है उसमें धारा बढ़ाने के लिए। अभी उसमें जांच चल रही है। हमको संभावना है कि कमिश्नर साहब उसमें उचित अनुसंधान का आदेश करते हुए धारा बढ़वाएंगे। सर, एक अपन लुटेरी गैंग तो इस बारे में कह नहीं सकते, लेकिन इनका काम जो है वो गैंग बना के ही पॉक्सो में लगभग 3 से 4 एफआईआर तो मेरे सामने आ चुकी है, जो मिया शर्मा और इनकी गैंग करती है। कुछ फोटोग्राफ भी सामने आ रहे हैं अलग अलग लोगों के साथ में, जेंट्स के साथ में, क्या कहना चाहिए? जी सर, इनके कहीं अफेयर रहे हैं, जिसके बारे में मेरे पक्षकार के पास में सारे फोटो अवेलेबल है और ये हर तरीके के नशे भी करती है, जिसके बारे में भी मेरे पास फोटो अवेलेबल है। मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करूँगा। आपका परिचय? सर, मेरा नाम योगेश गुप्ता है, मैं हाईकोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ और इनका वकील। यस सर। चलिए करिए सवाल। डिलीवरी भाई जब आपके घर आया, आपके बहू ने उसको क्या दिया, क्या देखा आपने? मैंने उसको सामान देखते हुए, यानी ऊपर से वो सामान दे रही थी तो मेरे को 1 रुपए की गड्डी दिखी 500 की, तो मैंने कहा ये क्यों दे रही है सामान,
और मेरे से वो बस गाली गुप्ता करने लग गई और बोले आप कौन होते हो इस घर का, ये घर तो मेरा पति का है। और फिर मैं अंदर गई तो आके मेरे को लात मारी और चढ़ाव से गिरा दिया। फिर मैंने नितेश को फोन करा तो नितेश आया 15-20 मिनट में। और उसके बाद वो रुचि से पूछा कि क्यों इस मम्मी के साथ ऐसा करी, तो बोले मैं सबको घर में से निकाल दूंगी, तुम लोग सब बदमाश हो। और नितेश को भी काट लिया, चढ़ाव से गिरा दिया। और शादी के कितने समय बाद से ऐसा हुआ? शादी के 15-20 दिन, बस महीने भर बाद ही वो घूम फिर के आई और उसके बाद ही करने लग गई ये सब काम। उनका आरोप ये लगाया जा रहा है कि आप अपने पोते को मारने नहीं, हमारे क्यों पोते, आप हमारे पोते का वीडियो देख लो। वो आई जब हम बाहर भी उसको घुमाने ले गए, 4-5 दिन मैंने खाना भी बच्चे को बना के दिया, सब करा मैंने। उन्होंने पूरा बताया था इस घर में पूरा CCTV लगे हुए, तो मारने कुछ वीडियो वगैरह कुछ आपके सामने है, कुछ घर में पूरा CCTV ले जाते? हाँ, तो CCTV में आपको मारते हुए कुछ वीडियो आया होगा? नहीं, मारते हुए का तो नहीं है। उसने क्या घर के अंदर घुसने के बाद करा, बाहर से जो घुस रही है बाउंसर के साथ, वो तो हमारे पास वीडियो है, पर अंदर हमारे घर में वीडियो कैमरे नहीं है, कैमरे नहीं है, भारी है। तो उसके बाद भी वो क्या बोलती कि मैं तो सबको, तुम लोगों को सबको जेल भेज दूंगी और ये तुम डरो मत। ये सब हो क्यों रहा है आपके घर में? वो क्यों हो रहा है? कुछ भी नहीं, पैसा चाहिए, संपत्ति मेरे नाम कर दो, घर मेरे नाम कर दो। आप महिलाएं आपके कुछ जाने कुछ करी? हाँ करी ना, मैं तो कि बेटा तू ऐसा ये क्यों कर रही है, तो बस गाली गुप्ता करना और सब वाला एक ही व्यक्ति आता था क्या? नहीं, अलग अलग आते थे। क्या बाहर से भी कोई ऐसा कोई वीडियो है आपके पास जो रस्सी से बाहर से कोई सामान देते हुए नजर आ रहा है? कुछ हाँ, वो भी सब है ना, आप हम बता देते हैं आपके, हमारे पास वीडियो है सारे। और हम वो बच्चे को खिला रहे हैं, उसका भी वीडियो है हमारे पास। हाँ, 19 का कितना नुकसान हुआ? हमारा हो गया, सोना चांदी ले गई और 5 लाख कैश ले गई। जब मैंने ये सब सामान देखा तो मैंने नितेश को बोला कि ये रुपए और ये सब कम है, तो बोले मम्मी देखते हैं। उस दिन गड्डी में तो लड़का वापस फटाफट भाग गया जब मैं चिल्ला चोट करने लगी। तो जिस मकान में आप रहते हैं, क्या बहू भी उसी मकान? हाँ, उसी मकान में रह रही है। 19 अक्टूबर से 14 तारीख तक रही है। 14 से कोई जान माल का खतरा भी है आपको? हाँ, बहुत है। मेरा तो पति तो आ ही नहीं रहा है। 19 तारीख से बोले तेरे पति को तो मैं ना जेल में सड़वा दूंगी, जीवन कारावास करवा दूंगी। और मैं और मेरा पोता रहते हैं, बेटा भी बाहर रहता है। सुनने में आया है कि जिस मकान में वो रहते हैं वहाँ पे अभी ताला लगा है, बंद है। हाँ, अभी हम 14 तारीख से ताला लगा के आ गए हैं। हमको भी जान से मारने की धमकी दे रही है, इसलिए हम वहाँ लॉक करके और दूसरी जगह रह रहे हैं। कहाँ पे थाने में वगैरह? हम लसूड़िया थाने में करी है हमने। संज्ञान में दी जाती है। पुलिस कमिश्नर वगैरह से भी मिले क्या? हाँ, मिले ना, SDM साहब से मिले थे हम लोग। तो SDM साहब ने हमको ऑर्डर दिया है कि उसको घर से निकाल दिया जाए। कनक लता सिंह, शांति निकेतन 108। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए MP दर्पण न्यूज। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।